हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों समी का पौधा। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे समी का पौधा कितना मस्त और हरा भरा है। दोस्तों, समी का पौधा बरसात के समय में लगाया जाता है, क्योंकि यदि बरसात के समय में लगाएंगे तो जल्दी ग्रो करेगा। दोस्तों, समी के बहुत औषधीय गुण हैं। इसका उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं जैसे दस्त, कब्ज को दूर करने में किया जाता है। गले की खराश और मुंह के छालों की भी समस्या को ठीक करता है। इसके अलावा समी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है और रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखता है। दोस्तों, समी का पौधा घावों को भरने में भी और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। दोस्तों, समी की फली में मौजूद फाइबर कब्ज को दूर करने में मदद करता है, जबकि इसके पत्तों का उपयोग दस्त और पेचिश में किया जाता है। समी पेट फूलने में रोकने से लाभ पहुंचाता है। जैसे आपके पेट की समस्याएं हैं, पेट में गैस बनती है और पेट फूलता है, तो आप समी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, समी के पत्तों का उपयोग गले की खराश और मुंह के छाले जैसे संक्रमण की कोई समस्या है तो इससे आप ठीक कर सकते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो श्वसन मार्ग के संक्रमण को समाप्त करते हैं। समी के पत्तों में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के गुण होते हैं, जिससे डायबिटीज़ के जो मरीज हैं उनके लिए रामबाण औषधि है। दोस्तों, इसकी एंटी हाइपर लिपिडेमिक गतिविधि खराब कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल को कम करती है। समी के पौधे से जैसे आपका शरीर में कोई घाव हो जाता है, कोई कट हो जाता है, तो समी के पौधे के पत्तियों से आप जो है घाव को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके रोगाणुरोधी और सूजन रोधी गुण त्वचा को ठीक करने में और मरम्मत करने में मदद करते हैं। दोस्तों, समी की पत्तियां प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और शरीर को प्राकृतिक रक्षा तंत्र को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। इसमें मौजूद खनिज हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। समी का पौधा आप अपने घर आंगन में, मकान के बाहर दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। बहुत लोग दरवाजे पर लगाते हैं क्योंकि इसमें जो फूल आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी जो सुगंध होती है जहाँ पर ये पौधा लगा होता है तो उस वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। आप देखते होंगे शहर में ज़्यादातर लोग इसे लगाते हैं और अपने घर में या आंगन में लगाते हैं। इससे जो आयुर्वेदिक औषधियाँ जो प्राप्त होती हैं वो तो होती ही हैं, और साथ ही साथ जो हमारी वायुमंडल में जो हवा अशुद्ध रहती है और जो हम सांस लेते हैं, तो यदि आप इसका पौधा लगा लेते हैं तो आपके आसपास, यानी इस पौधे के आसपास जो भी घर होगा तो उस हवा को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखेगा। दोस्तों, समी का पौधा जो है बहुत लोग लगाते हैं और इसका धार्मिक दृष्टि में भी बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा योगदान भी है। दोस्तों, समी के पौधा की कुछ लोग पूजा भी करते हैं। पूजा की दृष्टि से ही लगाया जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी मनुष्य के जीवन में उपयोगी और आयुर्वेदिक औषधि की दृष्टि से या हवा को शुद्ध करने की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होते हैं, उन पौधों को धार्मिक दृष्टि से जोड़ा गया है। आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, जब सुश्रुत ऋषि और बागवट ऋषि हुआ करते थे उस समय से। क्योंकि जब किसी चीज़ को, किसी पौधे को धर्म से जोड़ दिया जाएगा तो उस पौधे को आप जो है सहूलियत से लगाएंगे, आसानी से लगाएंगे और उसको ढूंढ करके लगाएंगे। तो वैसे अगर इसके ऐसी बातें नहीं बताई जाएंगी तो लोग जो है इसकी रक्षा भी नहीं करेंगे और इसके पौधे को लगाएंगे नहीं। इसलिए उस चीज़ को आगे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, उसका ज़्यादा एडवर्टाइज करके लोगों को बताया जाता है कि धर्म से जोड़ करके, कि किसी भी पौधे को धर्म से जोड़ने की बात बताई जाएगी तो उसका जो है, उसकी उस पेड़ की रक्षा और उसका जो वृक्षारोपण है उसको ज़्यादा किया जाएगा और उसकी रक्षा और सुरक्षा भी आम आदमी या जो भी जनमानस है उसको ठीक से सुरक्षा दे पाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ बताने की बात नहीं है, ये सत्य भी है। क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी है और कारगर है, लाभकारी है, तो उन पौधों की हमें रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हम सीखे हैं, जो चीज़ हमें जानकारी है, वो हम अगली पीढ़ी को बता सकें, हमारी भी आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों का नकल कर सके, स्टडी कर सके, अध्ययन कर सके और अपने जीवन में उतार सके। और वो भी जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। आयुर्वेद के जो भी बहुत बड़े बड़े महान जानकार रहे हैं,
उन सब से हमने सीखा है और यही चीज़ हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं। और हर किसी को ये सोचना चाहिए कि हम भी आयुर्वेद की पूरी जानकारी प्राप्त करें और हम आगे आने वाली पीढ़ी को बता पाएँ, ताकि हमारा आयुर्वेद जो बहुत पुराने समय से है, जब से इस पृथ्वी का में जीव का उदय हुआ, उत्पन्न हुए जीव, मानव जीव, तब से जो है इन प्राकृतिक वनस्पतियों का बहुत बड़ा योगदान है। पहले आयुर्वेदिक से ही पूरे सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता था और आयुर्वेद इतना कारगर था कि जब भी किसी भी बीमारी का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता था तो वह बीमारी जड़ से ठीक होती थी और बिना साइड इफ़ेक्ट के। आज की जो आप दवाएँ खा रहे हैं, जो एलोपैथिक की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो आपके शरीर में बहुत नुकसानदायक हैं, उनसे बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है और इन दवाओं का लगातार सेवन करने से आपके शरीर में दूसरी बीमारी भी पनप जाती है। जबकि आयुर्वेद का नियम है कि आप जिन दवाओं का सेवन करते हैं, जिस बीमारी के लिए जिस जड़ी बूटी का, जिन पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, तो जिस बीमारी के लिए आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो बीमारी तो ठीक हो ही जाती है। साथ ही साथ आपके शरीर में जो भी दूसरी बीमारी पनप रही होगी, वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। जिन बीमारियों की जानकारी आपके शरीर में अभी है भी नहीं, आप इसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं और आप महसूस भी नहीं कर पाए हैं, आप पहचान भी नहीं कर पाए हैं। और यदि आप आयुर्वेदिक दवाइयों का, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, तो इन्हीं आयुर्वेदिक दवाइयों से आपके वो जो दूसरे रोग आपके शरीर में पनप रहे हैं, वो आपके जड़ से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इसलिए आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कीजिए और इनके पौधों की रक्षा कीजिए। जहाँ भी ये पौधे आपको लगे मिल जाएँ, आप इनकी रक्षा कीजिए। जैसे आपको आवारा जगह पर लगे मिल जाए, तो आप उसमें रक्षा कवर के रूप में आप उसमें कांटेदार कोई वो लगा सकते हैं, और या कोई जो है तार का, या मतलब कि किसी भी तरीके का जानवर या मानव शारीरिक उसके पेड़ को तोड़ या काट ना सके, नुकसान ना पहुंचा सके। दवा की दृष्टि में यदि वो पत्तियां तोड़कर ले जा रहा है, छोटी सी डाली तोड़ कर के ले जा रहा है, या उसके कोपलें, जो नई नई कोपलें होती हैं, वो भी खाई जाती हैं। और ज़्यादातर लोग जो है कोपलों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोपलें कोमल होती हैं और कोपलों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि यदि आपको ये पेड़ कहीं लगा हुआ मिल जाता है, तो आपको किसी भी तरीके से इसको सुरक्षा करना है। जैसे वन विभाग वाले, जैसे जब किसी पौधे को लगवाते हैं, तो उसके सुरक्षा के लिए उसमें लोहे का एक जाल लगवा देते हैं, ताकि जिसको उसको जानवर और जो उदंड मानव हैं उसको नुकसान ना पहुंचा सकें। उदंड मानव से मतलब मैं ये बता रहा हूं कि जिनको इन आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी नहीं होती है, वो लोग इन पौधों को नष्ट कर देते हैं, उनको लकड़ी समझ करके या अपने स्वार्थ के लिए लगी जलाऊ लकड़ी या किसी भी उदंडता के लिए इसका पेड़ को काट देते हैं और इसका नुकसान कर देते हैं। और जिन लोगों को आयुर्वेद की जानकारी है, उस पौधे के बारे में वो जानते हैं, उसके आयुर्वेदिक गुणों को जानते हैं, उसकी शक्तियों को जानते हैं, तो उसका नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।